हाय एवरीवन, वेलकम टू राज विनोद आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। अभी रिसेंटली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था ऑस्ट्रेलिया में। होपफुली आपने द हिंदू में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में इससे रिलेटेड एडिटोरियल देखा होगा। अब यहाँ पर हम 3 C's 3 D's एंड 3 E's बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देख रहे हैं। तो इस सेशन में हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे बायलेटरल टाइज जो दोनों नेशन के बीच में है, और साथ साथ ये 3 C's क्या है, 3 D's क्या है एंड 3 E's क्या है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इंडिया का जो विज़न है ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। अब एक इवेंट चल रहा था ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, और ये इवेंट कहाँ हुआ था? सिडनी कुडोज बैंक एरिना में। बेसिकली इस इवेंट में जो डायस्पोरा है, जो इंडियंस रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको संबोधित कर रहे थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो म्यूचुअल टाइज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या कहा गया वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उसके बाद हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एज द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज़ डीपनिंग टाइज विद ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए इसी मीटिंग के दौरान, मतलब इसी बेसिकली यहाँ पर पब्लिक इवेंट के दौरान, जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं उन्होंने मोदी जी को द बॉस कहा। अब यहाँ पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि 3 C's क्या है, 3 D's क्या है एंड 3 E's क्या है। अब यहाँ पर 3 C's को हम समझ लेते हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस, क्रिकेट में अगर हम देखें दोनों नेशन के जो रिलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 75 ईयर्स हम यहाँ पर कह सकते हैं। उसके बाद करी एंड डायस्पोरा, दोस्ती एंड डेमोक्रेसी, दोनों नेशन के बीच में अगर हम समझें तो काफ़ी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती है, और दोनों नेशन में डेमोक्रेसी है। और डायस्पोरा तो आप सब जानते ही हैं। उसके बाद 3 E's की बात करें, एनर्जी, इकनॉमी एंड एजुकेशन। अब यहाँ पर होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा 3 C's 3 E's एंड 3 E's। इसको हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे और यहाँ पर किस तरह से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको कोट किया। अब देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो हिस्टोरिकल टाइज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का कहना ये था कि जो ट्रस्ट है ये बिल्टअप तभी हो पाया है जब हमारे देश के लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर रहते हैं, और उसके साथ ही बेसिकली ये ट्रस्ट और ये बेसिकली रिस्पेक्ट बन पाती है। एंड देन उसके बाद बात करें द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, इसको मान लिया गया है। और उसके बाद पीएम मोदी नोटेड एट द शोज एज मास्टर शेफ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ काफ़ी डिटेल में कि किस तरह से यहाँ पर जो रिलेशंस हैं दोनों नेशन के बीच में वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर रिलेट करेंगे। जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि योगा से हम कनेक्टेड हैं, मास्टर शेफ से हम कनेक्टेड हैं। क्रिकेट का एग्जांपल लिया कि 75 ईयर्स हो चुके हैं और दोनों नेशन के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती है, और क्रिकेट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम दोनों नेशन काफ़ी अच्छे क्लोज आ पाए हैं। और शेन वॉर्न का एग्जांपल दिया उन्होंने कि पिछले साल जब शेन वॉर्न की डेथ हुई थी तो इंडियंस भी काफ़ी ज़्यादा निराश हुए थे उस समय। और इस तरह से आप देखते हैं कि आईपीएल अभी के लिए चल रहे हैं, और यहाँ पर टेनिस है, फिल्म है, जिसके थ्रू और एक कल्चर टाइज भी हम देख पाते हैं दोनों नेशन के बीच में। और मास्टर शेफ़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्रिपेयर फूड इन डिफरेंट मैनर्स बट मास्टर शेफ़ इज़ कनेक्टिंग अस नाउ। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो आईएमएफ है वो अभी के लिए कंसीडर कर रहा है, जैसे डायस्पोरा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो इंडिया का विज़न है वो बहुत ही क्लियर है कि हम यहाँ पर, जैसे हमने कोविड के समय में काफ़ी नेशंस की हेल्प करी, 100+ नेशंस को हमने कोविड वैक्सीन दी। और अभी के लिए हमारा मेन मोटिव क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। और इंडिया को अभी के लिए अगर हम देखें, आईएमएफ कंसीडर करता है इंडिया एज अ ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकनॉमी, और वर्ल्ड बैंक भी बिलीव करता है इंडिया बेसिकली जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी अभी के लिए अच्छा ग्रो कर रहा है। और अगर उसको हम कंपेयर करें वर्ल्ड वाइड, जैसे आप देख सकते हैं अमेरिका में भी अभी रिसेंटली क्राइसिस आया, और देन यूरोप में क्राइसिस आया, तो उससे तो काफ़ी मच बेटर इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है और इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो कर रही है। और उसके बाद अगर हम देखें कोविड-19 क्राइसिस के समय में भी इंडिया ने काफ़ी अच्छे से एक्सपोर्ट किया। इवन जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व था वो हम काफ़ी ज़्यादा उसको एक होल्ड कर पाए हैं, मतलब काफ़ी अच्छा खासा हमारे पास होल्ड हो चुका है फॉरेक्स रिज़र्व का। एंड इंडिया इज़ वर्किंग फॉर ग्लोबल गुड लाइज
इन आवर डिजिटल स्टेक। और इंडिया का जो फाइनटेक रेवोल्यूशन है उसको तो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद इंडिया की जो स्कीम्स हैं जिस पर इंडिया काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया। तो यहाँ पर इस तरह की जो बेसिकली स्कीम्स हैं, जो इंडियन कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया में रहकर इंडिया का जो विज़न है वो बेसिकली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताया जा रहा था। और एक यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में अगर समझें तो उसमें हमें यहाँ पर ये समझना होगा, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो आप देख सकते हैं कि जो हमारी अभी के लिए डेमोक्रेसी है उसको यहाँ पर कहा कि हम बेसिकली मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड इंडिया का जो सिविलाइजेशन है सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, हम 5000 साल पहले की सभ्यता है। एंड देन G20 में हमने एक थीम रखी थी, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। एंड जो बेसिकली हमारी क्रेडिबिलिटी शो करता है वर्ल्ड के अगर हम प्रति देखें तो। उसके बाद इंडिया हैज़ ऑलवेज वर्क एज बाइंडिंग फोर्स बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट नेशन टुगेदर। और जैसे अर्थक्वेक अभी टर्की में आया था तो हमने ऑपरेशन दोस्त के चलते हुए अपनी यहाँ पर सपोर्ट भेजी थी टर्की को। और यहाँ पर भी हमारा विज़न साफ साफ हमें देखने को मिलता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर ग्लोबली एक सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। एंड देन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ कॉन्स्टेंटली डीपिंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक ऑपरेशन में वर्क कर रहे हैं, बिल्डिंग रिसाइलेंट एंड रिलायबल सप्लाई चेन। एंड जो हमारा इकोनॉमिकल अभी के लिए ट्रेड है वो अगले 5 सालों में डबल हो जाएगा, जितना अभी के लिए चल रहा है वो 5 सालों में ज़्यादा हो जाएगा और डबल हो जाएगा एक तरह से। और जितनी भी फ़्लाइट्स अभी के लिए हमें देखने को मिलती हैं इससे डबल ही आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में देखोगे। एंड इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टैलेंट फैक्ट्री, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडिया का जो यूथ है वो एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड, इंडिया में मतलब बेसिकली यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने यही कोट किया, इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टैलेंट फैक्ट्री एंड इंडिया इन द वर्ल्ड्स क्विकेस्ट कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और हमने 202 करोड़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया हमारे देश में, मतलब 102 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया। एंड इंडिया इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकनॉमी और वर्ल्ड्स नंबर 1 स्मार्टफोन डाटा कंज्यूमर एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट इन मिल्क प्रोडक्शन एंड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया की जो अचीवमेंट्स हैं जो अभी के लिए रिमार्केबल रही हैं पिछले 7-8 सालों में, जब से हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी एज अ लीडर मतलब एज अ PM बनकर आए हैं, तो उसके बाद से बेसिकली अचीवमेंट्स को बताया गया था। और एक चीज़ याद रखना, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि 2014 में जब उनका ऑस्ट्रेलिया में दौरा हुआ था, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जब विज़िट किया था उन्होंने, तो उससे पहले 28 सालों तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया में नहीं गया था। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था वहाँ पर जो बेसिकली इंडियंस रहते हैं कि अब आपको ऐसा इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और जो भी आपकी डिमांड्स हैं उनको हम बहुत ही जल्दी फुलफ़िल कर लेंगे। और ये इवेंट के दौरान यहाँ पर इनोग्रेट किया गया लिटिल इंडिया गेटवे इन हैरिस पार्क, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए जो म्यूचुअल टाइज़ होते हैं दो नेशन के बीच में ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और आप सब जानते हैं क्वाड को लेकर जो बेसिकली 4 नेशन हैं, जापान, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनका जो कोऑपरेशन है। और अभी के लिए जैसे फीपिक समिट मैंने आपको काफ़ी डिटेल में करवाया था कि फीपिक समिट की जो इम्पोर्टेंस है, मतलब इंडिया बेसिकली क्यों यहाँ पर सभी जो नॉर्थन अगर हम ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थन में सभी के सभी जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं उनको साथ लेकर चलना चाहता है, जैसे फिजी है या फिर पापुआ न्यू गिनी है जहाँ पर समिट हुई थी फीपी की। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया का विज़न बहुत क्लियर है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और यहाँ पर हमारा मेन एम यही है कि इंडिया भी साथ साथ ग्रो करे और जिसको जो भी ऐसा रिक्वायरमेंट है या जो भी नीड है वो हम उसको नीड प्रदान करें। जैसे कोविड-19 वैक्सीनेशन हमारे द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करा गया था, लगभग 100 प्लस नेशन को यहाँ पर प्रोवाइड करा गया था। तो इस सेशन में इतना ही। और इस इवेंट में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जो यहाँ पर हाइलाइट्स करा गया था वो मैंने आपको सारे के सारे क्लियर कर दिए। और इसको एक बार हम डिटेल में समझेंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, और उसके बाद आप काफ़ी डिटेल में समझ पाएंगे। तो चलिए इस सेशन में अभी के लिए इतना ही। अगर आपका ऐसा कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।